बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है मेरी रूटीन लाइफ के बारे में, तो आइए हम अपनी रूटीन लाइफ आपसे शेयर करते हैं। जी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने ये व्लॉग्स बनाने किस तरह शुरू किए है। मैं यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा देखती थी फ़ारिग टाइम पे, तो मैंने जो है व्लॉग्स बनाने का ऐसे सोचा कि मैं जिन जिन यूट्यूबर्स के व्लॉग्स को देखती थी और पसंद करती थी, उनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे व्लॉग्स पसंद थे वो मेरे बहुत ही अच्छी बहन और भाई हैं फ़राह फ़हाद। उनके व्लॉग्स में देखती हूँ, सोनिया गोपाल के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और कुछ जो है वो बाहर के हमारे दोस्त हैं जिनके यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि जब मेरे इतने अच्छे बहन भाई जो हैं वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने भी घर में बैठे बैठे एक इनिशिएटिव लिया और मैंने सोचा कि मैं भी व्लॉग्स बनाऊं। तो मैंने फिर फैमिली व्लॉग्स बनाने शुरू किए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर करूंगी कि मैं पूरे दिन में क्या काम करती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मेरी अम्मी थोड़ी सी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, वो जल्द ठीक हो जाएं। तो सुबह के वक्त जो है वो मुझे अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है, क्योंकि घर में मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं। तो जब वो ऑफ़िस जाते हैं तो वो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, और शाम में जब वो ऑफ़िस से वापस आते हैं तो मुझे लेते हुए आते हैं। फिर मैं घर आके अपने तमाम कामों को मैनेज करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, और वॉशिंग करनी होती है तो वॉशिंग करती हूँ, और सफाई वगैरह करती हूँ। यानी अपने जो डेली के काम होते हैं उनको डेली बेसिस पे पूरा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड भी खुश रहें और सारे काम भी जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकें। तो कोशिश मेरी यही होती है कि दोनों तरफ मैं अच्छे तरीके से तमाम कामों को जो है वो मैनेज कर सकूं, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन जो है वो शेयर करूं। वैसे तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे मेरी कुकिंग भी, और मेरी जो बाकी रूटीन के काम हैं वो भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा जो रूटीन मेरी डेली की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन कहीं पे थोड़ा बहुत रह जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ मैं दिन में करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग्स किस तरह कैसे लगते हैं, और मैं और कैसे अच्छा बना सकती हूँ अपने व्लॉग्स को। वैसे तो ये व्लॉग बनाने का आइडिया मुझे ऐसे ही आया। मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी, फिर मैं यूट्यूब देखती हूँ, उस पे व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं कुछ लोगों के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा। मैं उसको डेली रूटीन में देखती हूँ अपने काम वगैरह करने के बाद। तो मुझे भी इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा मैं मोटिवेट हुई। मुझे अच्छा लगा कि मैं भी इस तरह से एक फ़ैमिली व्लॉग बना सकती हूँ, और मेरे फ़ैमिली व्लॉग्स होते हैं मेरे मेरे घर पे, मेरी अम्मी के घर पे, बस जो मेरी रूटीन लाइफ होती है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को किस तरह के और किस कैसे लगते हैं आपको, सॉरी, मेरे व्लॉग्स। तो ताकि मुझे अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी करनी हो तो मैं अपने व्लॉग्स में कर सकूं, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे कमेंट्स भी किया कीजिए, लाइक किया कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि मैं भी जो हूँ वो अच्छे अच्छे और व्लॉग्स बना सकूं। जी दोस्तों, कल जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे इधर उधर, तो कल मैंने वॉशिंग की थी। तो वॉश करने के बाद अब मेरे सारे कपड़े जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। तो अब इनका सबसे मुश्किल काम इनको तय लगाना और इनको कबर्ड्स में रखना। मुझे सबसे मुश्किल काम जो है वॉशिंग और कपड़ों को तय लगा के कबर्ड में रखना लगता है, लेकिन फिर भी करना तो है, काम है। तो शादी से पहले की लाइफ थोड़ी सी अच्छी होती है, बड़ी रिलैक्स होती है, क्योंकि हमारी जो माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। मेरी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। और सब लोगों की वालदा जिनकी हयात हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो वो जो है वो
ज़्यादातर कामों को वही मैनेज करती हैं और हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं। हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा काम वही कर देती हैं, लेकिन काम जो है वो सारी लड़कियों और बच्चियों को आना चाहिए, क्योंकि बाद की जो लाइफ होती है आपकी वो थोड़ी सी टफ़ हो जाती है अगर आपको कोई काम ना आता हो। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारी अम्मी को सेहत ज़िंदगी दें, उन्होंने हमें सारे काम सिखाए और अब हम अपने घर में जो है वो सारे अपने काम खुद करते हैं। हमें किसी चीज़ का कोई मसला नहीं होता, जब भी होता है तो हम जो है वो पूछ लेते हैं। मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी बहुत मुझे गाइड करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और वैसे मैं बड़ी भाभी हूँ तो इसलिए मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। मुझे कोई बात अगर पूछनी है, कुछ मशवरा लेना है, कुछ कहना है, तो मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ और वो मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं जैसे मेरी अम्मी गाइड करती हैं। तो बाकी जो रूटीन लाइफ है वो शादी से पहले की ज़रा इसलिए थोड़ी सी रिलैक्सिंग होती है, क्योंकि उसमें आप उस वक़्त पढ़ रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, बस ये लाइफ होती है उसमें आपकी। और दोस्तों के साथ कैंटीन पे बैठना, हल्ला गुल्ला करना, तो वो टाइम याद आता है। लेकिन ये टाइम भी बहुत अच्छा है, ये वाली लाइफ भी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, हमें भी और सबको। जो जो बहनें मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, अल्लाह ताला उनको भी उनके घरों में खुश और आबाद रखे। तो ये जैसे अब आपने देखा कि मैं ये नए कपड़े तय लगाने हैं, मैं पहले कपड़े तय लगाऊंगी और फिर इनको कबर्ड्स में जो है वो रखूँगी और रखने के बाद मेरा काम ये ख़त्म होगा और फिर कुकिंग का काम स्टार्ट होगा। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपको आज अपनी पूरी रूटीन लाइफ दिखाती हूँ कि मैं सारा दिन में जो काम करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ ही रहिए।
सालन बन रहा है छोटे गोश्त का। और आज मैं छोटे गोश्त का सालन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अम्मी का दिल कर रहा था खाने के लिए। तो इस वक्त जो है वो मैं बना कर जाती हूँ अम्मी का खाना। तो मैं आज फिर छोटे गोश्त का सालन बना रही हूँ। यहाँ पर जो है वो चिकन बन रहा है, वसीम चिकन बना रहा है अपना, और पकोड़े भी साथ साथ बन रहे हैं। पकोड़े आप कहते होंगे कि रोज़ ही देखने को मिलते हैं हिना के व्लॉग में, वो इसलिए क्योंकि रजब के रोज़े चल रहे हैं, तो इसलिए पकोड़े रोज़ ही तकरीबन बनते हैं क्योंकि रोज़ा होता है छोटे का। तो इस वजह से फिर ये हम रोज़ तकरीबन पकोड़े शकोड़े बना लेते हैं। आपको पता है रमज़ान में जैसे मज़ा आता है पकोड़े खाने का, ऐसे ही रोज़ा तो रोज़ा है, चाहे वो रमज़ान का हो चाहे कैसा भी हो, तो उसके लिए फिर पकोड़े तो एक लाजिम और मलजूम चीज़ है ना इफ्तार में। तो इसलिए पकोड़े भी बन रहे हैं, साथ साथ सालन भी बन रहा है। इसमें जो मैंने मसाला आज बनाया है छोटे गोश्त का, वो है मैंने प्याज को जो है वो ग्राइंड कर लिया है, उसके साथ अदरक लहसुन भी ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ऑयल के अंदर पहले मैंने तीनों चीज़ों को ब्राउन किया है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर का पेस्ट बनाकर उसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से उसको भूनने के बाद उसके अंदर रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, बस इसके अलावा और कोई मसाला जात नहीं है। और नमक, तो नमक हस्बे ज़ायका और जितना आपका टेस्ट है, जैसे आप चटपटा खाना चाहते हैं तो चटपटा, हम तो फिर नॉर्मल ही खाते हैं, ज़्यादा मिर्चें नहीं। तो और अम्मी भी नॉर्मल ही खाती हैं तो इसलिए। तो फिर इसके अंदर ये चारों चीज़ें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, ये डाल के अब ये छोटा गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसकी भुनाई हो रही है। अब भुनने के बाद फिर इसके अंदर हम जो है आज शलजम गोश्त बनाएंगे, तो फिर इसके अंदर शलजम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन जो बन रहा है उसको भुनाई करने के बाद प्याज के अंदर, ऑयल के अंदर भूनने के बाद उसके अंदर पहले वाइट चिली पाउडर डाला है और अब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर डाला है। पहले सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला था और अब इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर रहे हैं और बाकी फिर इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब नरम हो जाएंगे थोड़े से टमाटर, तो हल्का सा पानी लगा कर बस इसको दम दे देंगे क्योंकि ये ब्लैक पेपर वाला यानी काली मिर्च वाला चिकन बना रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए अब इसके अंदर पानी बस ऐड कर दिया। अब इसको दम पे रख देंगे और दम में जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा और ये चिकन तैयार हो जाएगा। फाइनल लुक इसका मैं आपको दिखाती हूँ बाद में।